नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम HDFC AMC के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर हमें भारी तेज़ी नज़र आ सकती है। मुझे यहां पर एटलीस्ट 20% का अपसाइड दिखाई पड़ता है। तो मेरी एनालिसिस क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। स्टॉक का लास्ट रेट प्राइस है 3111 जो कि 0.42% ऊपर है। सेक्टर का P रेशियो 45 है, जबकि ये हमें 48 के P रेशियो पर अवेलेबल है। 13 का प्राइस टू बुक रेशियो है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो सेक्टर से थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कर रहा है। 66,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1% का डिविडेंड यील्ड है, 46% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही ऊपर जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट की जो ग्रोथ है रेवेन्यू के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, जिसका सिंपल मतलब है कि मार्जिन में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नज़र आता है कि 2021 में स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जहां से शुरुआत की थी उसी लेवल के आसपास आपको दिखाई पड़ता है, बाकी 2-4% आपको नीचे ही दिखाई पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2021 में परफॉर्म नहीं किया है, इसका पुराना ऑल टाइम हाई 3,800 के आसपास का लेवल था और फिलहाल स्टॉक 3,000 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। निफ्टी 50 17,000 तक पहुंच चुका है। मार्केट में इतनी भारी तेजी देखने को मिली, इसके बावजूद आपको HDFC AMC में इतनी अच्छी तेजी देखने को नहीं मिलती है। अब तक तो ये अपने पुराने ऑल टाइम हाई पर भी नहीं पहुंचा है। उसके रीजंस क्या है, इतना ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस क्यों देखने को मिला है, उसके रीजंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रीजन है, जब ये स्टॉक 3,800 के आसपास 3,500 के ऊपर ट्रेड करा था, इसका वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा महंगा था। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा करेक्शन तो यहां पर आना ही था। और जैसे जैसे नए AMC प्लेयर्स लिस्टेड होते गए, स्पेशली UTI AMC का जो लिस्टिंग हुआ था, उसका वैल्यूएशन HDFC के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बेहतर नजर आता था, उसका वैल्यूएशन चीप नजर आता था। तो वहां पर बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई। HDFC AMC आपको थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। दूसरा रीजन ये है कि HDFC AMC म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा प्लेयर है और फिलहाल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सारे नए प्लेयर आपको एंटर होते हुए नजर आते हैं और जो पुराने प्लेयर हैं वो भी थोड़े से एग्रेसिव ग्रोथ कर रहे हैं। तो यहां पर नुकसान किसका होता है, जिसके पास पहले से सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है उसी का मार्केट शेयर कम होता है। अगर कोई नई गाड़ी लॉन्च कर रहा है तो मारुति सुजुकी को सबसे पहले प्रॉब्लम होगी। अगर कोई नई पेंट कंपनी आ रही है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एशियन पेंट को होने वाली है। उसी प्रकार से यहां पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नए प्लेयर्स आ रहे हैं तो HDFC AMC का मार्केट शेयर आपको कम होता हुआ नजर आता है। SBI का जो AMC है वो आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। तो ये दो पॉसिबल रीजंस हैं जिसके कारण अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो इतने सारे हमें यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस के रीजंस नज़र आते हैं। उसके बावजूद मुझे 20% का जंप क्यों नज़र आता है, उसका मैं आपको टेक्निकल रीजन सबसे पहले बताना चाहूँगा। ये आपके सामने एक ट्रेंड लाइन है। सबसे पहले नीचे की ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, सपोर्ट वाली। पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद तेज़ी आई, फिर जब हमें क्रैश देखने को मिला तब यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर रिकवरी आई थी। उसके बाद आप देख पाएंगे आपको गिरावट देखने को मिली। ये सपोर्ट आपको टूटता हुआ नजर आया, ट्रेंड टूट चुका था, फिर छोटी सी रिकवरी आई, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से गिरावट, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है काफी ज्यादा प्रूवन नजर आती है, काफी टेस्टेड नजर आती है। और यहां पर भी आप देख पाएंगे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर से हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो यहां पर रेजिस्टेंस लिया है, कई बार रेजिस्टेंस लिया और बीच में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन वो फेक आउट हो गया। तेजी तो आई लेकिन उसी दिन पर आपको इंट्राडे पर ही बहुत ही बड़ा करेक्शन देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई, तो वो फेक आउट हो गया था। फिर से गिरावट देखने को मिली, नीचे आया, सपोर्ट लिया और फिलहाल आप देख पाएंगे टेक्निकली हमें यहां पर ब्रेकआउट नजर आता है। मैं ये नहीं कहता कि ये ब्रेकआउट पर आप ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी नहीं आई है, बहुत बड़ी कैंडल नहीं हुई है, बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन ओवरऑल यहां पर टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि अभी गिरावट की स्कोप कम है। अगर ये स्टॉक बाय चांस थोड़ा सा गिर भी जाता है तो 3,000 पर आएगा, 2,950 के आसपास आएगा, सपोर्ट लेगा, वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल अभी यहां पर क्लोज होता हुआ नजर आता है। ज्यादा गिरावट के चांसेस मुझे यहां पर नजर नहीं आते हैं। ये तो हो गया टेक्निकल रीजन। अब मैं आपको फंडामेंटल रीजन बताना चाहूंगा। वैल्यूएशन के बारे में हमने देखा कि वैल्यूएशन पहले बहुत ही ज्यादा महंगा था। जो पी रेशियो हम देखते हैं, सिर्फ पी रेशियो बेसिक के बारे में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था, लेकिन फिलहाल आप देखिए सेक्टर के आसपास ही आ चुका है। लेकिन अगर आप उसे नैम इंडिया या फिर UTI AMC के साथ कंपेयर करेंगे तो अभी भी आपको महंगा नजर आएगा, लेकिन इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। HDFC AMC क्वालिटी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर नजर आता है। UTI AMC, नैम इंडिया, अगर आप ज़्यादा फंडामेंटली डीप एनालिसिस नहीं भी करना चाहते तो उनका सिर्फ फाइनेंशियल ट्रेंड देख लीजिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट किस तरह से ग्रो हो रहे हैं या फिर नीचे आ रहे हैं, ये चीज़
चीज़ देख लीजिए, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी कहाँ पर आपको अच्छी नजर आती है। तो एट लास्ट यहाँ पर क्वालिटी ऑफकोर्स हमें ऊपर रखनी चाहिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जब भी हमें कोई क्वालिटी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है तो जनरली वो प्राइस करेक्शन नहीं होता है। प्राइस करेक्शन का मतलब है धड़ाधड़ प्राइस नीचे आ रहा है, और होता है टाइम करेक्शन जहां पर स्टॉक ऊपर नहीं जाता है और नीचे भी नहीं जाता है, एक ही जोन में कॉन्सोलिडेट करता है। HDFC AMC का वैल्यूएशन महंगा था, इसलिए यहां पर आपको तेजी देखने को नहीं मिली, लेकिन गिरावट भी ज्यादा देखने को नहीं मिली है। यहां पर आप देख पाएंगे कॉन्सोलिडेशन ही आपको चलता हुआ नजर आया। ऐसा नहीं हुआ कि वैल्यूएशन कंफर्ट करने के लिए स्टॉक हमें 2500 पर आता हुआ नजर आया या 2000 पर आता हुआ नजर आया। टाइम करेक्शन चल रहा है और ये टाइम करेक्शन ऑलरेडी 8 महीनों का हो चुका है, तो यहां पर वापस आपको तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना कुछ अलग हो सकता है। मुझे जो लेवल्स नजर आते हैं, अगर आप 1 साल 2 साल तक होल्ड करते हैं तो इजीली आपको यहां पर पुराना ऑल टाइम हाई भी अचीव हो सकता है। 2 साल तो थोड़ा मैंने ज्यादा कह दिया, 1 साल में मेरे हिसाब से इजीली आपको ये लेवल्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस बुरा नहीं है। बाय चांस आपको यहाँ पर गिरावट पे मिल जाता है, अगर आपको ये 3000 के आसपास मिल जाता है तो और भी अच्छा प्राइस है। यहाँ पर फिलहाल देखिए, फिलहाल ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये अभी तक मैं नहीं कहता कि टेक्निकली बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन चांसेस हैं कि यहाँ से आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो आप यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।